अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री एकेडमी। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है गैस लॉज। और गैस लॉज में आज हमने डिस्कस करना है बॉयल्स लॉ को। तो गाइस, जिससे मेरे चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू अपकमिंग लेक्चर्स जो हैं अब तक आते रहें। आज हमारा टॉपिक है गैस लॉज। गैस लॉज में हम ये देख रहे होते हैं बेसिकली कि मास, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का बेसिकली हम रिलेशनशिप देख रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। और इसमें हमारे पास जो है वो बॉयल्स लॉ है, आता है, चार्ल्स लॉ आता है और एवोगैड्रोस लॉ आता है। तो अब हम ये सब जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ जो है वो बेसिकली रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट था। उसने ये कहा था, the fact of the pressure changes on the volume of the gases. For this purpose, he had designed a J-shaped glass tube. रॉबर्ट बॉयल ने बेसिकली स्टडी किया था इफ़ेक्ट ऑफ द प्रेशर चेंजेस ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस के बेसिकली जो है प्रेशर का जो है क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर हम जो है गैसेस का वॉल्यूम जो है वो चेंज करते हैं। इस पर्पस के लिए उसने एक जे शेप जो है वो ग्लास ट्यूब डिज़ाइन किया था और इसमें बेसिकली उसने जो है वो मरकरी यूज़ किया था। स्टेटमेंट देख लेते हैं। फॉर द गिविंग मास ऑफ द गैसेस the volume is inversely proportional to the applied pressure provided that temperature remains same। इसका मतलब ये है, रॉबर्ट बॉयल ने ये कहा था कि बेसिकली हमारा जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन रखता है प्रेशर के साथ और इसमें हमारा टेम्परेचर जो है वो हमारा कांस्टेंट होता है। मैथमेटिकली क्या था? मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ कैन बी डिफाइन एज V इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। मतलब कि वॉल्यूम जो है वो बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शन है हमारा प्रेशर के साथ। अब आपको ये पता है कि जब हमने इन्वर्सली लगाना होता है तो हम 1 देते हैं ऊपर और ये प्रेशर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम। अब हमने क्या करना है, हमने 1 को हटाया और इसकी जगह जो है K कांस्टेंट रख दिया। अब हमारे पास जो है आ गया V इजिकल टू K अपॉन P। अब हमने क्या करेंगे, ये P जो है मुसाइड लेके चले गए तो पी वी इज इक्वल टू के। तो हमारे पास पी वी इज इक्वल टू के बॉयल्स लॉ की इक्वेशन आ गई। अब हम ज़रा इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन कैसे करेंगे? कंसिडर अ गैस ऑफ वॉल्यूम V1 एट इनिशियली प्रेशर P1 एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास। देन अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ हमारे पास इनिशियल प्रेशर P1 हुआ यहाँ पे और V1 जो है वो हमारा इनिशियल वॉल्यूम हुआ जो कि बेसिकली बराबर हुआ K कांस्टेंट के। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब ये कह रहा है कि बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर फ्रॉम P1 टू P2। अब जैसे ही हमने जो है अपना प्रेशर बढ़ाया तो वो P1 से P2 हो गया। वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस, तो जाहिर सी बात है जब हमारा प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा वॉल्यूम भी चेंज होगा फ्रॉम V1 टू V2। देन अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ P2 इज इक्वल टू V2, P2 V2 इज इक्वल टू K। तो अब हमने क्या किया, अपने प्रेशर को बढ़ाया जो कि हमारा P1 से P2 हो गया था और जब प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी हमारा चेंज होगा। तो हमारा वॉल्यूम जो है वो V1 से V2 हो गया। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी, P2 V2 इज इक्वल टू K कांस्टेंट के बराबर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को जो है वो कंपेयर करना है। P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट हटा दिया यहाँ से हमने P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये हमारी बेसिकली इक्वेशन हो गई है बॉयल्स लॉ के लिए। ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम। अब हम देख लेते हैं कि बॉयल्स लॉ में ग्राफ किस साइड। अब हमारे पास जो है यहाँ पे वॉल्यूम है और यहाँ पे प्रेशर है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये वाला जो ग्राफ है ये पैराबोलिक है। बेसिकली तो ये हाइपरबोलिक है, लेकिन क्योंकि हमारी केमिस्ट्री की सिंटैक्स बुक में जो है वो पैराबोलिक लिखा हुआ है इस वजह से हम इसे पैराबोलिक ही कंसिडर करते हैं। लेकिन बेसिकली फिज़िक्स में जो है ये हमारा हाइपरबोला है। ओके, तो सिंटैक्स बुक में फर्स्ट ईयर की जो हमारी सिंटैक्स बुक है उसमें क्योंकि जो है ये हमारा लिखा हुआ होता है कि पैराबोलिक है ये, तो इस वजह से जो है हम इसे पैराबोलिक कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है पैराबोलिक इन केमिस्ट्री बुक। ओके, तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट द बॉयल्स लॉ। और नेक्स्ट लेक्चर आपको ज़रूर देखना है क्योंकि उसमें जो है हम बॉयल्स लॉ की सारी कैलकुलेशंस करेंगे, उसके कुछ एमसीक्यूज़ भी इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे।
जितनी हमसे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हुई हम इंशाल्लाह वो कंसिडर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।